वेलकम टू केवीआर थिंक टेक। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अपने वेटिंग में प्रिपेयर दे रहा है जिनको अच्छी वैकेंसी बोल सकते हैं। ये आई वैकेंसी RRI, ये अंडर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में काम कर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, ये बेंगलुरु में रहती है। इसमें दो टाइप ऑफ वैकेंसी आई थी दोस्त, अपने उसमें एक देख सकते हो। उसमें एक सीरियल नंबर 1 पर्सनल सेक्रेटरी, और सेकंड नंबर में देख सकते हैं अपने को असिस्टेंट वैकेंसी। उसमें एज पर पे लेवल ऑफ से तो CPC के अंडर में देख सकते हो। तो पीए को दे रहा है एट पे, एज पर लेवल 8 दे रहा है। असिस्टेंट को दे रहा है लेवल 4 का वैकेंसी। उसमें पीए को एक वैकेंसी आई, असिस्टेंट का 4 वैकेंसी है। और उसमें देखना है तो कैटेगरी रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ में देख सकते हैं। तो पीए तो ये कि UR कैटेगरी में आई थी, कुछ भी वैकेंसी रिजर्वेशन में तो कुछ नहीं है। इसका UR में कौन कौन आता है जिनको भी एप्लीकेशन अपन को डाल सकते हैं। और एक तो इसकी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट वैकेंसी। इसमें टोटल 6 वैकेंसी में तो एक 5 वैकेंसी UR कैटेगरी में, और एक EWS में चली गई थी। रिमेनिंग SC OBC का कुछ नई वैकेंसी नहीं है। और अपने को अभी देख सकते हैं तो उसको क्वालिफिकेशन इसमें भी नीचे क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस भी लिख दिया था। ये वैकेंसी ज़्यादातर तो अपने दो ही वैकेंसी में एक्सपीरियंस रिलेटेड पूछ रहा था। जिनको पास 3 साल का एक्सपीरियंस रहते तो जो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसके पास एप्लीकेशन नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी तो नहीं है। तो दोस्त ये तो पहले ही अपने को ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें जो अपने पर्सनल सेक्रेटरी में देख सकते हैं तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में कभी ग्रेजुएशन किसी के पास रहते तो ग्रेजुएशन रिलेटेड जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं इसमें। और क्या आए थे उसका सेकंड पॉइंट में मेंशन किया था, मैं अभी बताया ना 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है। वही स्पेशलिस्ट पूछ रहा है तो 3 साल एक्सपीरियंस। सेक्रेटरियल वर्क रहती ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी किधर भी PSU सेक्टर में रहते, जिनको सेक्रेटरियल वर्क कर रहा है, जो लोग 3 साल के एक्सपीरियंस रहते, जो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्पेशली इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSU सेक्टर्स है, यूनिवर्सिटी है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से भी रहते सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट करके नहीं है, स्पेसिफाई कुछ नहीं है। कुछ भी रहे तो रिसर्च अपने को गवर्नमेंट अंडर में कुछ काम करते हैं, तो जिनको पास 3 साल के एक्सपीरियंस है सब, जो लोग आराम से अपने को एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब दूसरी भी आ गया अपने को 2 नंबर में असिस्टेंट वैकेंसी। असिस्टेंट वैकेंसी में तो अपने को यही सेम पूछ रहा है, ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन। जिनको पास ग्रेजुएशन है, जो लोग आराम से अपने को एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उनको पूछ रहा है। इनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, ऑटोनॉमस बॉडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेस, अकाउंट्स रिलेटेड किसको पास रहे तो जो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं असिस्टेंट वैकेंसी को। इसे जो अपने को नीचे दिया था डिजरेबल, वो डिजरेबल से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है कुछ, जस्ट वो पूछ रहा है जस्ट इसका रे रहा है करके। बट आपने ध्यान देना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान देना है। डिजरेबल तो वो कुछ नहीं है, वो लेना नहीं है, देना नहीं है, वही बोल रहा हूँ। तो अपने पास PA को दे रहा था 30 ईयर्स का, UR कैटेगरी का एप्लीकेशन 30 ईयर्स का। ये तो क्यों देते PA में अपने को देख पूछे तो इसमें एक ही वैकेंसी है, वो UR कैटेगरी में चली गया है। कुछ कैटेगरी में वैकेंसी रही तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाती, बट ये वैकेंसी स्पेशली UR कैटेगरी पोस्ट, UR कैटेगरी लोग को दिया था 30 ईयर्स। 30 ईयर्स को बाद में किसका एज रहते तो जिनको अप्लीकेशन भी नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दे के ये अप्लीकेशन डालना पड़ेगा। और एक आए थे असिस्टेंट वैकेंसी। असिस्टेंट वैकेंसी का तो अपने को देखोगे तो 20 ईयर्स का, 28 ईयर्स का किसी के पास होगा, जो लोग एप्लीकेशन मत डालना। और EWS का अपने को एक अपॉर्चुनिटी दिया था, इसमें वैकेंसी में एक आई थी। टोटल फॉर 6 वैकेंसी में 5 वैकेंसी वही चले गया था, और एक वैकेंसी EWS की आई थी। सो EWS को वैकेंसी को EWS को हैज़ पर रूल का कितना उनको एज रिलैक्सेशन कितनी मतलब जितना अपने को एज रिलैक्सेशन में आपने डाल सकते हैं। बट UR वाला को 28 ध्यान देना है, 28 का ये बाद में किसी करे तो जो लोग एप्लीकेशन मत डालना। बट ये इस पर डिसरेबल में पूछ रहा था, ये तो एसेंशियल तो नहीं है, डिसरेबल है, वो अपने को कुछ नहीं होती, कुछ नहीं करना है। बट इसमें ध्यान नहीं देना है। अभी लास्ट डेट ऑफ दिस एंड टाइम सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जुलाई 11:59। सो 6 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो अपने को उसका पहले अपने एप्लीकेशन डालने का ट्राई करना है। अब दूसरा अपने सिलेक्शन प्रोसेस में आ गया। अभी सिलेक्शन प्रोसेस अपने को 2 टाइप में हो रहा है दोस्त। उसमें एक स्पेशली राइट एंड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 2 टाइप में दे रहा है एग्जाम। कि तो किसी किसी में अपने को एक सिंगल एग्जामिनेशन में चली जाती, बट ये डिस्क्रिप्टिव भी मांग रहा है। तो अपने डिस्क्रिप्टिव भी रेडी होना है,
कि उनको एक्सपीरियंस है और जो लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव भी रेडी होने के चले जाना है, क्योंकि तो डिस्क्रिप्टिव भी इसका ऑप्शन दिया था। उसके बाद में अपने को इधर को देख रहा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द स्कोर अबेटेड इन द स्टेज 1 विल क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टू। सो उन जिनको पास हो जाए तो ना उनको भी अभी सेकंड टेस्ट को बुलाएगा। पहले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को एग्जाम अपने को एग्जाम देना पड़ता है, जिनको स्कोर अच्छा रहते हैं उनको बुलाएंगे फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का। जो डिस्क्रिप्टिव लिखेगा तो जिनको अच्छे स्कोर रहते उस स्कोर को अपने को जॉब अपने को प्लेसमेंट जॉब मिलेगी। और इसका से अपने ये देख सकते हैं तो छोटा मोटा ये इंफॉर्मेशन है, इसको भी मैं अपने को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे डालता हूँ, जो कुछ चाहेगा तो उनको पढ़ाई करो। और इसके थ्रू अपने को और जानकारी चाहिए तो कुछ भी चाहिए तो मेरे को अपने को से कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो पोस्ट में अपने एप्लीकेशन में अपने में अपने को आंसर दे सकता हूँ। और इसके ऊपर पहले तो मेरे को थोड़ा सा ये अपने को लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा तो दूसरी फैमिली को अपने दोस्तों को तो मैं और ज़्यादा वीडियो लाने को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। और इसका मैं थोड़ा सा अपने को मैं छोटी छोटी चीज़ है वो भी बोल देता हूँ, वो भी थोड़ा सा ध्यान देखो। इसका स्पेशली टेस्ट जो बोला रहा है, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द प्रोविडेंट टेस्ट ओनली बेंगलुरु। इसको किसको भी कुछ भी दे दो, इनको एग्जामिनेशन दूसरी बाहर तो नहीं है, ये तो इंडिया में किधर भी नहीं था, लेकिन उनका सेंटर है बेंगलुरु में। एक ही RR है बेंगलुरु में है, वो बेंगलुरु में एग्ज़ाम डाल रहा है। और इसके तो अपनी कोई एप्लीकेशन फ़ीस देते हैं, तो ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ₹250 ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जिसका भी नो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST वुमेन दिव्यांग एंड कैंडिडेट को। बट ये वैकेंसी ज़्यादा तो ये UR कैटेगरी में है, तो अपने को SC ST का जो लोग का एप्लीकेशन डालेगा ना उनको भी नहीं लेगा मोस्टली, ठीक है ना। जिनको पास अभी SC ST वुमेन दिव्यांग कैंडिडेट रहते ना, PhD कैंडिडेट, वो PhD PW कैंडिडेट को भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसको भी इसको अपने दे सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट पकड़ वीडियो ओपन करो तो 4 जून, 4 जून से शुरू से 4 हो गए ऑलरेडी। उसका लिंक भी दिया था, फिर ये लिंक में अपने को लिंक और रिलेटेड अपनी पूरी चीज़ मैं लिंक में अपने व्हाट्सएप पर यूट्यूब चैनल का लिंक डालता हूँ, डायरेक्ट सीधा ओपन करके अपने को ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इनका कुछ भी इंक्वायरी और कुछ भी गलती रहे तो इनका वो मोबाइल नंबर भी है और इनका भी ईमेल भी कर सकते हैं। तो अपने को अच्छा लगता है तो दोस्त थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब लाइक भी करना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।